Good morning, children. Today we will learn math subject chapter number 6 footprints. ये हम सिर्फ ओरली समझेंगे बिकॉज एकदम बेसिक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप है. जो सारे शेप्स हम लोग ने सीखे, ट्राइंगल, सर्कल्स, गोल, रेक्टेंगल, उसके बेसिस पे ये चैप्टर पूरा है. तो ये चैप्टर में कुछ नहीं है, जो ये सारे शेप्स है ना, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल एंड ट्राइंगल, उस हिसाब से जो दूसरी पिक्चर्स आप लोगों को सारी चीज़ें दी है उस शेप्स को जॉइंट ही करना है. इसीलिए और दूसरा क्या है कि दूसरा है काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ अ शेप्स फ्रॉम ऑल द पिक्चर्स एंड कलर देम. यहाँ पे क्या जो बहुत सारे शेप्स दिए हैं ना, तो सपोज ये सर्कल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, उन सबको काउंट करके वो जो पिक्चर दी उसके सामने सिर्फ लिखना ही है. और बाकी सारे एक्सरसाइज में कलर्स करना है. सपोज यहाँ पे बोला है स्क्वायर को ब्लू करना है, सर्कल को ग्रीन करना है, ट्रायंगल को रेड करना है और रेक्टेंगल को येलो करना है. ये चैप्टर में सिर्फ शेप्स को आइडेंटिफाई करना है और कलर करना है. अभी नेक्स्ट चैप्टर है 7. चैप्टर 7 जग्स एंड मग्स. जग्स एंड मग्स, ये चैप्टर में आप लोगों को सीखना है कि जो बोलते हैं ना मेजरमेंट, 1 लीटर 2 लीटर, वो कैपेसिटी ऑफ कंटेनर वो कितनी होती है वो सीखना है. देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑल ऑफ यू ओपन पेज नंबर 74, मैथ मैजिक वर्कबुक. The maximum amount of a container can hold is called the capacity of the container. कोई भी चीज़ होती है, सपोज आप स्कूल में जाते हो और आपकी मम्मी आपको वाटर बॉटल देती है, तो उसमें कितना पानी है. और ग्लास होता है, आपकी वाटर बॉटल से ग्लास में पानी कम होता है, तो वो मेजरमेंट कितना होता है, कौन सी चीज़ में ज़्यादा कैपेसिटी है टू होल्ड दी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वांटिटी और कौन सी चीज़ में कम है. मतलब सपोज ग्लास है, ग्लास में पानी कम आता है, बॉटल में पानी ज़्यादा आता है. उसी हिसाब से हम लोगों को आज सारा वही कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ अ लीटर. हम लोग लिक्विड फॉर्म में कुछ भी काउंट करते हैं, क्वांटिटी कितना लेती है, तो वो लीटर में, लार्जेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा लीटर्स से काउंटिंग होती है. सपोज वाटर होता है, वाटर इन अ बकेट 10 लीटर्स 20 लीटर्स. हम लोग जो घर पे बकेट, बाल्टी भी बोल सकते हो आप, बकेट होती है, हम लोग बाथरूम में वगैरह जाते हैं या किचन में बकेट होता है, वो जो बकेट होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है. कोई बड़ी होती है तो 20 लीटर्स की होती है, उससे बड़ी 30 लीटर्स की होती है, 10 लीटर्स की भी होती है. मिल्क 500 ml और 1 लीटर बोल सकते हैं. मतलब मिल्क भी एक लिक्विड फॉर्म में ही है. तो हम लोग पता है हमारे घर में जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग मिल्क लाते हैं घर पे. जिसको 1 लीटर चाहिए 1 लीटर लाते, 2 लीटर्स चाहिए वो 2 लीटर लाते, और 500 ml भी लाते जिनको कम चाहिए. नेक्स्ट इज ऑयल एंड घी. ऑयल और घी वो भी हम लीटर्स में ही होता है, और दूसरी चीज़ के वो भी लिक्विड फॉर्म में ही होता है. पेट्रोल इन अ टैंकर, हम लोग पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो पेट्रोल टैंकर वगैरह, पेट्रोल पंप का जो ट्रक में टैंकर में आता है, फिर वो हम लोग गाड़ी में जो पेट्रोल डलवाते हैं वो लीटर्स के हिसाब से. सपोज आपने कभी देखा नहीं होगा, लेकिन जो पेट्रोल पंप पे मशीन्स होते हैं ना, आप वहाँ पे जाके पूछते हो, वो पेट्रोल पंप पे जो लोग खड़े होते हैं वो हमें पूछते हैं आपको कितना पेट्रोल लेना है, तो हम लोग बोलते हैं 500 600 जितना भी, तो वहाँ पे अमाउंट आता है और नीचे लीटर्स का एक कॉलम जैसा होता है. तो आप अभी नेक्स्ट टाइम जाओगे तो देखना. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज़ अ मिलीलीटर्स. लार्जेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी को हम लोग लीटर बोलते हैं, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एल, और सबसे स्मॉलेस्ट होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं ml, मिलीलीटर्स. ओके. सपोज मिल्क ऑफ बेबी, हम लोग छोटे बच्चे को दूध पिलाते तो वो इतना ही पीता है, बड़ा फुल ग्लास पीता है, छोटा इतना पीता है. कफ सिरप मतलब जो दवाई होती है आप लोगों को मम्मी देती है सर्दी खांसी के टाइम पे, वहाँ पे उस पर लिखा हुआ होता है. छोटे बच्चे होते हैं तो 5 ml, उससे मतलब एज वाइज होता है 5 ml 10 ml 15 ml ऐसे. ओके. सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड केचप. सॉफ्ट ड्रिंक्स मीन्स आप लोग मैंगो, फ्रूटी या फिर स्लाइस वगैरह पीते हो तो वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में आता है. केचप जो हम लोग सॉस वगैरह खाते हैं वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वो भी मिलीलीटर से काउंटिंग होता है. मेडिसिन इन एन इंजेक्शन,
इंजेक्शन जब ये डॉक्टर किसी बच्चे को या बड़े को देते तो उसमें भी उसका मेज़रमेंट होता है कि उसमें जो दवाई डालते हैं वो कितनी ml होनी चाहिए, 1 ml, 3 ml, 5 ml एज पर द एज होता है। ओके और दूसरा 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर मतलब 1000 मिलीलीटर होता है। यहाँ पे आप लोगों को इक्विपमेंट दिया है जो लिक्विड फॉर्म में काउंट करने को, ये 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 लीटर एंड 5 लीटर। ये जो इस तरीके का जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट होती है वो नॉर्मली आप लोग देखते होगे पेट्रोल पंप पे भी हो सकता है, कैरोसिन वगैरह जो बेचते हैं वहाँ पे भी हो सकता है। इस ऐसे इंस्ट्रूमेंट से उनका मेज़रमेंट होता है। फिर ये मिल्क के लिए यूज़ होता है, 1 लीटर, 500 ml, 200 ml एंड 100 ml। okay, next is for the object below put right for those which can hold more liquid and cross for those which can hold less liquid। यहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी पिक्चर्स दी हुई है, तो उस पिक्चर में हम लोगों को वो टिक करना है जो सबसे ज़्यादा लिक्विड होल्ड कर सकता है उसको राइट करना है, और जो कम लिक्विड होल्ड कर सकता है उसको क्रॉस करना है। यहाँ पे एक कप है और ग्लास है, तो ग्लास में ज़्यादा लिक्विड रहेगा और कप में कम रहेगा। बकेट है और टब है, तो जो ज़्यादा लिक्विड होल्ड कर सकता है उस पर राइट करना है और कम कर सकता है उस पर क्रॉस करना है। सेम वे जार है, एक पिचकारी है, फिर 2 थर्मस, एक बड़ा एक छोटा है, तो बड़े के सामने राइट और छोटे के सामने क्रॉस। ऐसे ही सारी एक्सरसाइज करनी है आपको। जो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लिक्विड होल्ड कर सकता है उसके सामने राइट करना है, और जो कम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड होल्ड कर सकता है उसके सामने क्रॉस करना है। सॉरी। और नेक्स्ट पेज पे फॉर द ऑब्जेक्ट बिलो पुट राइट फॉर दोज विच कैन होल्ड द मोस्ट लिक्विड एंड क्रॉस फॉर दोज विच कैन होल्ड द लीस्ट लिक्विड इन द गिवन क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आप लोगों को 3 दिए हुए इक्विपमेंट, यहाँ पे 2 दिए थे, तो राइट किस पे करना था जो ज़्यादा होल्ड कर सकता है, और क्रॉस किस पे करना था जो कम होल्ड कर सकता है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 3 दिए और बोला गया राइट किस पे करना है जो मोस्ट लिक्विड मतलब सबसे ज़्यादा होल्ड कर सके, और क्रॉस जो सबसे कम। तो इन तीनों में बकेट वो सबसे ज़्यादा होल्ड कर पाएगा और ये मग है वो सबसे कम। फिर नीचे भी ऐसे ये सबसे कम में आएगा, ये सबसे ज़्यादा। ऐसे ही आपको पूरी एक्सरसाइज करनी है। अभी हम लोग अंडरस्टैंड एंड राइट द आंसर टू द क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सीखेंगे। कंटेंट्स नीडेड टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ लेमन। आपको 1 ग्लास लेमन जूस बनाना है, बराबर। उसमें हम लोग मम्मी नींबू पानी बनाती है घर पे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है आप लोगों में से किसी को पता है? कभी मम्मी ने नींबू पानी बनाया और आपने देखा है? ओके, अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो नेक्स्ट टाइम मम्मी को बोलने का, मम्मी आप जब भी नींबू पानी बनाओ तो हमें भी साथ में रखना, ताकि कभी आप लोग मम्मी को हेल्प कर पाओ ना। ओके, तो देखो 1 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़, एक तो वाटर चाहिए, सॉल्ट चाहिए, फिर लेमन जूस चाहिए और शुगर चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी दे दिया है कि 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस बनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें चाहिए। फर्स्ट है 1 ग्लास ऑफ वाटर, सेकेंड इज 1 पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच मीन्स हम लोग चुटकी नमक लेते हैं वो। थर्ड है 3 स्पून ऑफ शुगर, 3 चम्मच शुगर चाहिए। फोर्थ इज 15 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस, मतलब 15 ड्रॉप्स चाहिए, 15 बूंदे चाहिए। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है हाफ लेमन, मतलब आधा ही लेमन यूज़ किया है। अभी ये सारी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करना है। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 ग्लास ऑफ लेमन। देखो क्या बोला गया है, 2 ग्लास ऑफ लेमन जूस। ओके, तो अगर 1 ग्लास बनाने के लिए हमें इंस्ट्रक्शन में बोला है कि 1 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए 1 ग्लास ऑफ वाटर चाहिए, तो अगर 2 ग्लास का पूछा गया है क्वेश्चन में तो कितना चाहिए? 2। तो आंसर क्या आएगा? 2। नेक्स्ट इज हाउ मेनी स्पून्स ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 ग्लास ऑफ लेमन जूस। ओके, अगर 1 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए 3 स्पून शुगर चाहिए, कितनी चाहिए? 3। तो यहाँ पे कितने पूछे हैं? 3 ग्लासेस ऑफ लेमन, 3 ग्लास बनाने हैं। यहाँ 1 ग्लास के लिए 3 स्पून चाहिए, तो 3 ग्लास के लिए कितने लेमन शुगर चाहिए? तो कैसे करेंगे?
देखो एक ग्लास के लिए 3 स्पून चाहिए, तो 3 ग्लास बनाने हैं तो कितने चाहिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 + 3 + 3, तीन ग्लास के लिए, एक ग्लास के लिए एक बार हो गया, सॉरी यहाँ पे एक ग्लास के लिए 3 स्पून ऑफ शुगर चाहिए, तो 3 ग्लास के लिए कितनी स्पून चाहिए, एक ग्लास के लिए 3, तो 3 ग्लास के लिए 1, 2 और 3। आप डायरेक्टली इसको ऐड भी कर सकते हो, या फिर ये स्टेज पे आप लोगों को टेबल आना ज़रूरी है। अगर आप लोगों को टेबल आता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो ऐसे 3 3 9, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। अगर ऐसे नहीं जमता है तो आप ऐसे फिंगर से काउंटिंग करके भी लिख सकते हो 3 1 2 3 अगेन 3 1 2 3 अगेन 3 1 2 3, फिर ये सारी फिंगर्स को आप लोग काउंट करेंगे तो 9 आएगा, या फिर ऐसे फिंगर से भी काउंट करके भी लिख सकते हो, सॉरी, या फिर यहाँ पे चॉकलेट्स बॉल भी बना सकते हो, 3 के नीचे 3, फिर काउंट करके लिख सकते हो 5 6 7 8 9, तीनों तरीके से। बस मुझे लग रहा है तब तक अगर आप लोगों को 1 to 10 का टेबल बाय हार्ट होगा तो अच्छे से डायरेक्टली लिख पाओगे। 3 3 3 = 9। नेक्स्ट इज हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 ग्लासेस ऑफ लेमन। एक ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए 15 ड्रॉप्स चाहिए, तो यहाँ पे 2 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए कितने ड्रॉप्स चाहिए, तो आप लोग 15 2 कर सकते हो अगर टेबल आता है तो। नहीं आता है तो 1 ग्लास के लिए 15 ड्रॉप्स चाहिए, तो 2 ग्लास के लिए 15 + 15, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे वर्टिकली ऐसे करके भी कर सकते हो, 5 + 5 10 1 1 3 ऐसे भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली टेबल से भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज हाउ मेनी पिंच ऑफ सॉल्ट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3 ग्लासेस ऑफ लेमन जूस। अगर 3 ग्लास लेमन जूस बनाना है तो सॉल्ट कितना चाहिए, एक ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए 1 पिंच चाहिए, तो 3 ग्लास लेमन जूस बनाने के लिए कितने पिंच चाहिए, 3। ओके, हाउ मेनी ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द होल। देखो यहाँ पे जो 15 ड्रॉप्स दिए ना वो हाफ लेमन जूस का आप लोगों को इंस्ट्रक्शन में दिया है, तो इसमें क्या पूछा है कि अगर पूरा लेमन जूस पूरा हम लोग यूज करते हैं तो उसमें कितने ड्रॉप्स होते हैं, तो 30 आएंगे। और फिर नेक्स्ट इज आप लोगों को यहाँ पे एडिशन करने को बोला है, तो एडिशन के लिए ये नॉर्मली आप लोगों को लिखा है 5 लीटर्स एंड 7 लीटर्स ऐसे करके, यहाँ पे ये लीटर्स में लिख के दिया है। ये नॉर्मल जैसे हम लोग एडिशन करते थे वैसे ही करना है। आप यहाँ पे चॉकलेट्स बॉल बना के भी कर सकते हो या फिंगर काउंटिंग भी कर सकते हो। 5 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही सारे सम्स सॉल्व करने। थैंक यू वेरी मच।